What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम लोग हमारे अकाउंट्स का एक और चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। दिस इज डे 6। वीडियो पॉज करो, जाके अपनी अटेंडेंस लगाओ। इसके बाद तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया विद एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया विदाउट एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया, कैपिटल एंड रेवेन्यू हो गया। कल मैं आप लोग को डेप्रिसिएशन रिवाइज कराऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने बेसिक्स एक बार डेप्रिसिएशन के देख के आना। और डेप्रिसिएशन में 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। कुछ बच्चों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कराया जाता है, वो भी कराऊंगा, और एसेट डिस्पोजल वो भी कराऊंगा। तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग कल डेप्रिसिएशन में करेंगे। आज जल्दी से ये थ्योरी का एक चैप्टर और है, ये भी आ जाता है एग्जाम में, कवर करते हैं और चीजें आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों इस चैप्टर में आपको मेनली ये समझना है कि कैपिटल और रेवेन्यू होते क्या हैं। ये आपने बेसिक टर्म्स में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बहुत डिटेल में इन टर्म्स को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, आओ इसको फटाफट से शुरू करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक के साथ कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा है। देखो मैं तुम्हें मेन बात बता देता हूं, तुम लोग को उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा फिर जीवन में। अरे रुक जा यार, बहुत मेमोरी है तेरे पास। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर कब होता है? जब भी आपकी जेब से पैसा जाता है ना। एक्सपेंडिचर कब होगा? जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा ना, या तो वो खर्चा बनेगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या फिर वो एक एसेट बनेगा। एसेट यानी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी तुम्हारी जेब से पैसा गया तो या तो ट्रेडिंग P&L के डेबिट में आएगा या बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। अगर वो ट्रेडिंग P&L में आ रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल खर्चा है। अगर वो बैलेंस शीट में चला गया तो वो एसेट है। अब तुम्हारे लिए समझना बहुत आसान है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कोई जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, देखो ये सब बैलेंस शीट के एसेट्स में जाने वाली चीजें हैं। हो गया ना क्लैरिटी से क्लियर? सच एक्सपेंडिचर, इनका बेनिफिट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मिलता है, इसीलिए इसको एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बड़े ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन लैंड, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट, मोटर व्हीकल, कुछ भी ऐसा चीज खरीदी। एक्सपेंडिचर्स ऑन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीन्स। इरेक्टिंग मशीन्स का मतलब है मशीन सेटअप करने के लिए अगर आपने कोई वेजेस दिए हैं। अब देखो बच्चों, इसको प्लीज ध्यान रखना, कोई भी एसेट आप खरीदते हो, जब तक वो एसेट पुट टू यूज पे नहीं जा रहा, पुट टू यूज का मतलब आप उसका काम चालू नहीं कर रहे, तब तक हर चीज उसकी कॉस्ट में ऐड होती है। जैसे सपोज मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, लेट सपोज 1 लाख रुपए का, और इसके सेटअप के लिए उन्होंने मेरे से 5,000 रुपए लिए, तो मैं बोलूंगा बोर्ड 1,05,000 का है, अलग अलग नहीं, पूरा बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा 1,05,000। समझे? तो अगर कोई सेटअप करने के लिए कोई खर्चा आ रहा है ना, कार्टेज पे करा है आपने प्लांट मशीनरी का, तो वो सब इसी की कॉस्ट में ऐड होता है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑल अमाउंट स्पेंड अप टू द पॉइंट एन एसेट इज पुट टू यूज, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद एक्सपेंडिचर फॉर इस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस चालू करने में जो खर्चा आया वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी, जब तक आप प्रोडक्शन करना चालू नहीं कर रहे तब तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स, भैया एसेट नया खरीदो या सेकंड हैंड खरीदो, है तो एसेट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब ये तुम जानते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलोगे बेटा? एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलेगा, वो P&L में जा रहा होगा, द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ओनली, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये या तो ट्रेडिंग में या P&L अकाउंट में शो होंगे। ठीक है, इनसे किसी भी प्रकार की आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, ये सिर्फ आपको बिजनेस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, एग्जांपल सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब इसमें आ जाएगा।
एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, रिपेयर मेंटेनेंस, व्हाइट वॉशिंग कराई आपने, ऑर्डिनरी, ओके। पेमेंट फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, आपने गुड्स खरीदे रीसेल के लिए, परचेजेस, है ना, वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डेप्रीसिएशन, रॉ मटेरियल, अब ये आप सब समझते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो सब ट्रेडिंग P&L में जाने वाले खर्चे हैं, इसीलिए इन सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखो इवन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई एसेट बेच के लॉस हुआ, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जाते हैं बाबू, ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ गए, रिसिप्ट्स पे चले, आओ। सर पहले डिफरेंस बता दो, पहले मीनिंग लिख देंगे, है ना। ये बेसिकली किस लिए करे जाते हैं, कोई एसेट लेने के लिए, ये किस लिए, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में। अर्निंग कैपेसिटी ये बढ़ाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करते हैं। इनका अर्निंग कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है, ये बस बिजनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये बच्चों एसेट अकाउंट में जाता है यानी बैलेंस शीट में जाता है, ये एक्सपेंस अकाउंट में जाता है यानी ट्रेडिंग और P&L में जाता है। ये एक रियल अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रियल एसेट्स के अकाउंट होते हैं, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L। एग्जाम्पल्स आ गए, प्लांट खरीदा, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, उधर रेंट, सैलरी, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डन सर। सर अब जल्दी से रिसिप्ट समझा दो। देखो बच्चों रिसिप्ट क्या है, आपके पास जब भी पैसा आएगा, एक तो वो आपके लिए रिसिप्ट होती है। दूसरी बात ये समझना बच्चों, जब भी पैसा आएगा तो वो या तो ट्रेडिंग और P&L की क्रेडिट साइड में जा रहा होगा, ठीक है। जैसे सेल्स, पैसा आया, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सब ट्रेडिंग और P&L की क्रेडिट वाली है। लेकिन वहीं पे अगर लोन लिया आपने तब भी पैसा आया, लेकिन वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में गया, तो वो हो गई कैपिटल रिसिप्ट। जब भी पैसा आएगा ना बच्चों, तो आपके पास या तो वो ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट में या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाता है, ओके। जैसे बिजनेस में कैपिटल भी तो पैसा आना ही है, तो कैपिटल भी लाइबिलिटी में ही जाता है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is also necessary to make a proper distinction between capital receipts and revenue receipts because revenue receipts are shown on the credit side of trading P&L and capital receipts are shown in the balance sheet, okay। capital receipts कौन सी है, जैसे amount received from sale of fixed assets, आपने कोई एसेट अगर बेच दिया तो उससे पैसा आएगा, तो वो सीधा बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं हम, कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, यानी कैपिटल जो आपने लगाया, लोन लिया, ये बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स, कमीशन फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। एक डिफरेंस मैं आपको और बताता हूं, ये रेकरिंग नेचर की होती है, नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। रेकरिंग मतलब रोज रोज, कभी कभी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर्स में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग है, बार 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 बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं है, जीवन में एक आधी बार, बिजनेस में शुरू में एक आधी बार। तो ये इनका नेचर भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाती हैं। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है, सर व्हाट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं, जब एक खर्चे में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब वो खर्चा बार बार भी हो रहा है लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म का दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन बेनिफिट उनका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। सर इसका कोई एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट बच्चों। देखो जैसे आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एडवर्टीजमेंट आपने करा 50,000 रुपए का, ये सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट लिखा होता है, एडजस्टमेंट में लिखा होता है राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट का 1/5 राइट ऑफ कर दो। 1/5 राइट ऑफ करने का मतलब समझते हो बच्चों, इसका मतलब है इस 50,000 को 5 सालों में बांट दो। 5 साल मतलब 10,000 हर साल का खर्चा हो गया एक तरीके से। इसका मतलब इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिल रहा था। तो आप इस 10,000 को तो कहां लिखोगे, P&L की डेबिट साइड में। P&L की डेबिट साइड में लिखोगे टू एडवर्टीजमेंट कि भैया ये तो मेरा खर्चा है, और जो अगले 40 है वो तो अगले 4 साल का फायदा है, तो उसको आप एसेट्स में लिखते हो। एसेट्स में लिखोगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से,
कितना 40,000। ठीक है, जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो इस 40 में से 10 फिर निकालेंगे, पी एंड एल के डेबिट में 10, यहां बचेगा 30। तीसरे साल में जाएंगे, फिर यहां बचेगा 20, इधर 10। ऐसे एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट बच्चों आपका होता तो बार बार है, लेकिन इसका बेनिफिट कई बार लॉन्ग टर्म हो जाता है, इसीलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। तो आई होप बेटा जी आपको बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली कि भैया देखो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर या कौन सा रिसिप्ट है। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप आसानी से कर लोगे और सब पेपर में लिख दोगे। तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर था। कल की क्लास से पहले डेप्रिसिएशन रिवाइज करके आना, कल डेप्रिसिएशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।